यूपी में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका दावा है कि शहर से गांव तक तस्वीरें बदल रही हैं। हो सकता है कई इलाकों में तस्वीरें बदली होंगी, लेकिन झांसी के एक इलाके के लोग पहले से ही परेशान थे और आज बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार होने के बावजूद भी वो परेशान ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। यूपी के झांसी में एक इलाका ऐसा है जहां के लोग 15 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो किसी सांसद, ना तो किसी विधायक ने और ना ही जिला मुख्यालय में बैठक अधिकारियों ने संज्ञान लिया। लिहाजा लोग चंदा जमा करके सड़क की मरम्मत करवा रहे हैं ताकि बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। रिपोर्ट देखिए, फिर जिम्मेदारों से करेंगे सवाल कि जब गांव में लोग सड़कों को ही खुद बनवाएंगे तो फिर सांसद, विधायक और अधिकारियों की जरूरत ही क्या है। तो देखिए, सरकार सोती रही और गांव जाग गया, यानी कि तस्वीरें बदलनी सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन यहां गांव की तस्वीर ग्रामीणों ने ही बदल दी। किसानों ने चंदा लगाकर सड़क का निर्माण शुरू कराया। अब धीरे धीरे करके 15 वर्षों तक अधिकारी, नेताओं और सभी अधिकारियों से बात की, लेकिन सिर्फ आश्वासन हाथ लगा। जर्जर हालत में पड़ी सड़कों की मरम्मत तक नहीं हो पाई। चंदा इकट्ठा कर अब सड़क निर्माण का कार्य वहां के ग्रामीण शुरू कर चुके हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को कई बार ज्ञापन सौंपे गए, कई बार आश्वस्त करवाया गया, लेकिन अब इंतजार छोड़ किसानों ने खुद सरकार का काम अपने हाथों में ले लिया और उन्होंने अब अपना सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। चंदा इकट्ठा करके सड़क बनवाई जा रही है। तो वहीं आखिरकार झांसी के जिला प्रशासन के दावे एक बार फिर से सवालों के घेरे में क्यों आ चुके हैं? आखिरकार इस क्षेत्र में क्यों सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है? आज भी गंभीर सवाल बना हुआ है। जब एचएनएन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तहकीकात हुई, हर एक चीज को बारीकी से जाना गया, तो जिम्मेदारों के ऊपर काफी सारे सवाल उठे हैं। आखिरकार ग्राउंड जीरो पर जाकर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, झांसी में जिला प्रशासन के दावों पर सवाल उठे हैं। एचएनएन की टीम जब मौका वारदात पर पहुंची तो क्या देखने को मिला और वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल समझिए कि जिस तस्वीर को सरकार को बदलना चाहिए था, जिस तस्वीर को सरकार की जिम्मेदारी था बदलना, जिस सरकार की के जो जनप्रतिनिधि हैं निचले पायदान पर उनकी जिम्मेदारी थी इस तस्वीर को बदलना, आज उस तस्वीर को गांव के लोग चंदा कर बदल रहे हैं। मतलब कि समझिए, गांव वालों की अगर बात करें तो बताते हैं कि करीब 25-30 साल पहले यहाँ पर जो कांग्रेस से तत्कालीन राजा रणजीत सिंह जो विधायक हुआ करते थे, उन्होंने इस सरकार को डलवाया, उन्होंने इस सड़क को डलवाया। आप समझिए, सड़क डलने के बाद यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और भी बने, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार में 10 साल का कार्यकाल रहा हो या फिर वर्तमान सत्ता जो इस समय है वो 10 साल से लगातार विधायक है, 10 साल होने वाले होने, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। सवाल ये उठ रहा है कि जो ग्रामीण है उन्होंने जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको शिकायती पत्र सौंपा, जिला अधिकारी को सौंपा और उन्हें हर बार आश्वासन मिला, जिस आश्वासन के बाद वो टूट चुके और मजबूर होकर चंदा कर इस सड़क को बनाने का निर्णय लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझिए, जो शिकायती पत्र आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय चैनल की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उसमें बाकायदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का लेटर लगा हुआ है जो 2023 में उन्होंने झांसी जिलाधिकारी को भेजा कि इस सड़क का निर्माण कराया जाए किसी भी निधि से और यहाँ पर समस्या का समाधान हो। समझिए, जिम्मेदार अधिकारियों ने जो वहाँ केशव प्रसाद मौर्य है उप मुख्यमंत्री, उनका भी जो लेटर है उसको नकार दिया है। तभी ये हालात बने। केशव प्रसाद जो मुख्यमंत्री है उनके लेटर के बाद भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आम जनमानस या निचले पायदान पर जो लोग थे उनकी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शायद तहसील से में नहीं सुनवाई हुई, जिले में सुनवाई नहीं हुई या यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने सुनवाई नहीं की। जब मुख्यमंत्री के लेटर के बाद उनकी सड़क नहीं बनी तो मजबूर होकर उन्होंने जो सड़क है उसको चंदा कर बनवाया। जी, लेकिन आखिरकार क्यों? एक बड़ा सवाल बनता है कि जब हर तरह से ज्ञापन सौंपे गए, लेटर्स तैयार किए गए, टीपीआर तैयार किया गया, अभी तक इस पर काम क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे क्या वजह निकलकर सामने आई? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये जो
तस्वीरें हैं, ये साफ बयां कर रहे हैं कि आगे जनप्रतिनिधियों का इसमें ध्यान ही नहीं है, निचले पायदान पर ध्यान ही नहीं है कि जो निचले स्तर पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं वो कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। खासकर एक गरौठा विधानसभा का इलाका है, यहाँ के माननीय जी हमेशा कहते हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया है, सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन सड़कों का जाल वो ग्रामीण स्तर तक क्यों नहीं पहुंचा आपका? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। अगर बात कर ली जाए, इस इलाके में कई ऐसी सड़कें हैं ग्रामीण इलाके में जो आज भी बारिश के दौरान दलदल बन जाती है, और ये जो सड़क है जिस पर ग्रामीणों ने सड़क डलवाई है, जिस पर खड़ंजा पड़ा था, अब ग्रामीणों ने चंदा एकत्रित कर बनवाया है, तो आप समझिए कि जो वहाँ के लोग हैं कितने परेशान हैं। और बाकायदा टीवी स्क्रीन पर उन्होंने बोला है गांव के जो ग्रामीण है वो भी परेशान है। इसमें सामाजिक लोग हैं, तमाम दलों के लोग हैं, और कई ऐसे जो किसान नेता है वो भी इसमें शामिल है। बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई, किसानों के सिर तक जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ चंदा कर सड़क बनवाई जा रही है। और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, माननीय विधायक भी है, उन्हें किसान नेता कहा जाता है। तो समझिए कितनी शर्म की बात है, किसान नेता भी है आप, और फिर भी किसानों की सुनवाई नहीं हुई। ये सड़क अगर 10 साल में चाहते तो बनवा सकते थे, लेकिन नहीं बनी। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए बहुत सारे सवाल उठते हैं और आखिरकार इन सवालों का जवाब भी हम लोग लेंगे, क्योंकि हम जिम्मेदारों से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे हम सीधे सवाल करेंगे कि आखिरकार अनदेखी क्यों, आखिरकार क्या है पीछे वजह कि अब वहां के किसानों को ये जिम्मा जो सरकार का था वो अपने हाथों में लेना पड़ा। आप हमारे साथ बने रहेगा धीरेन्द्र। हमारे साथ मनोज वनरसिया जी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये समाज सेवी हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस तरीके की परिस्थितियां जब उत्पन्न हो जाती हैं तो क्या अब जनता को ये सारे काम अपने हाथों में लेने पड़ते हैं। मनोज जी, जानना चाहूंगे आपसे, इन तस्वीरों को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये जो रोड ये हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, इसमें एक सारे किसानों ने चंदा करके इस रोड को डलवाया है। हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों को और मंडी समिति जो है उप निदेशक मंडी झांसी को अपनी फाइल बनवा करके किसानों ने वहां पर पेश की, उसमें कुछ नहीं हुआ, न किसी नेता ने सुना। सब लोगों को हम लोग अवगत कराया, कई बार ज्ञापन दिए, डीएम साहब को भी, पिछली बार डीएम साहब जो थे उनको भी ज्ञापन दिए कई बार, लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकला। फिर हम लोगों ने सारे किसानों से चंदा एकत्रित करके किसानों ने इस रोड को अपने हाथों से डलवाया। अब जिस सड़क पर सरकार को काम करना था, प्रशासन को काम करना था, अब वहां पर जब आप चंदा इकट्ठा करके सड़क बनवा रहे हैं तो आखिरकार तब कोई सरकारी आदमी वहां नहीं पहुंचता कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है? अभी तक तो कोई सरकारी आदमी वहां नहीं पहुंचा सड़क के पास। हम सारे किसान ही जूझ रहे हैं उस सड़क से, क्योंकि उधर खेरा माता मंदिर पड़ता है, देवी जी का मंदिर है, तो वहाँ श्रद्धालु और जो पुजारी है मंदिर के, तो वो बरसात के मौसम में बहुत मुश्किल से वहां पहुंच पाते। 2-2 फुट के जो गहरे गड्ढे हैं वहां बड़ी मुश्किल से वहां निकल पाते हैं मंदिर के लिए। और किसानों की वहां 3-4 मौजों की जमीन है, बहुत सी सारी जमीन पड़ती है उधर, तो वो लोग भी अपनी फसलें वगैरह काटने के लिए जाते हैं। कई बार तो ट्रालियां पलट गई हैं अनाज से भरी हुई, तो काफी नुकसान उठाना पड़ा किसानों को। ठीक है मनोज जी, लेकिन जब ये सब आप कार्य कर रहे हैं तो आखिरकार उससे पहले भी जो परिस्थितियां देखने को मिली हैं कि यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती थी। अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, उस बीच भी आपको आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल स्थिति को देखते हुए आखिरकार अभी जो आप निर्माण कर रहे हैं उसमें कितनी चुनौतियां आ रही है? जी, अब इस बरसात का मौसम आएगा, हम लोगों को धान का पौध वगैरह बोनी है, रोपाई भी करनी है, ट्रैक्टरों को जाना है वहां पे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? जब किसी ने नहीं सुना तो हम लोग क्या करते? किसान तो वैसे ही परेशान है। किसानों कभी ओले पड़ते हैं, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी पानी बरसता है, तो किसान तो वैसे ही परेशान है। अब किसान क्या करे जब अपनी फसल के लिए अपने वाहन नहीं ले जा पाएगा, ट्रैक्टर वगैरह नहीं ले जा पाएगा, न निकल के वहाँ खाद वगैरह भी नहीं पहुंच पाता है बरसात के मौसम में धान वगैरह की फसल में। क्या करता किसान? मजबूरी में ये काम कर रहा है चंदा एकत्रित करके। ठीक है मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अभी बातचीत के लिए। और सीधे धीरेन्द्र आपके पास आना चाहूंगी। धीरेन्द्र, ये जानना चाहूंगी, देखिए जब सरकार के हाथों से चीजें चली जाती हैं या तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती है, और अब जब यहाँ के किसान अब खुद अपना चंदा इकट्ठा करके सड़क बना रहे हैं, तो क्या अब कोई प्रशासनिक अमला जागेगा या फिर यूं ही तू ही जो चंदा लेकर सड़कें बनाई जा रही हैं वो बनती जाएंगी? बिल्कुल,
क्या समझे हम इस बात को? आप समझिए, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी 3 वर्ष पहले 2023 में बाकायदा अपने लेटर लिखकर दे चुके हैं कि सड़क का निर्माण कराया जाए। बावजूद इसके सांसद निधि, विधायक निधि, जिला पंचायत निधि और जो निचले पायदान पर खड़े जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, उन्होंने अब तक संज्ञान नहीं लिया। बावजूद आप समझिए, झांसी जिलाधिकारी को लेटर मिलने के बाद 3 साल में जो ग्रामीण है उनकी सड़क नहीं बन पाई, तो समझिए क्या आज आप लगता है क्या जो तहसील स्तर पर जिम्मेदार है वो जागेंगे? मतलब सड़क का निर्माण खुद वो ग्रामीण करा रहे हैं, क्या लगता है कि जागेंगे? आप समझिए, वो तो आप सबसे बड़ी बात ये समझिए कि किरण का जो प्रोग्राम है कब बदलेगी तस्वीर, ये दिखाने के बाद वह तो थोड़ा बहुत सुधार प्रदेश में जगह जगह हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते हमने एक पानी की खबर दिखाई थी, शायद सुनने में आया, उसका समाधान प्रशासन ने कर दिया है। हम ये भी देखना चाहेंगे, ये जो सड़क का निर्माण है जो अपनी धनराशि से चंदा इकट्ठा कर ग्रामीण कर रहे हैं, इस पर कोई जनप्रतिनिधि संज्ञान लेगा, कोई पहुंचेगा, कोई अधिकारी पहुंचेगा, ये भी सोचने वाली बात होगी। लेकिन आज 2 से 3 दिन बीत चुके हैं, सड़क के निर्माण शुरू कर दिया गया है, लेकिन किसी ने अभी तक सुध नहीं ली। जी ठीक है, देखिए धीरेन्द्र, ये अपने आप में गंभीर सवाल बन जाते हैं जब सरकार चेतती नहीं है, और इसके चलते बहुत सारे सवाल अब इस वक्त सरकार से पूछने ज़रूरी बनते हैं। दीपक कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्थानीय किसान, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, जानना चाहूँगी कि आखिरकार चंदा इकट्ठा हो चुका है, सड़क बननी भी शुरू हो चुकी है, कितनी चुनौतियाँ आ रही हैं? क्या कोई सरकारी आदमी पहुँच रहा है आपका संज्ञान लेने की आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है? जी अभी तक तो यहाँ कोई नहीं पहुंचा। हम लोगों ने कई जगह ज्ञापन दिए हैं कि सड़क के लिए, कि सड़क ये हो जाए, निर्माण पक्का निर्माण हो जाए। वहाँ रास्ते में इतनी कठिनाइयां हम लोग को झेलनी पड़ रही हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। वहाँ खेरा माता मंदिर है, वहाँ एक मौजा है, बड़ा मौजा है, वहाँ अधिक किसान रहते हैं वहाँ, और जो है कि मंदिर पे दर्शन करने वाले बहुत जाते हैं वहाँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 15 सालों से, हम तो अभी 8 सालों से यहाँ पिताजी के साथ खेती करने आए हैं, तो हमने ये देखा कि हम उसी कीचड़ से होते हुए जा रहे हैं, उसी कीचड़ से होते हुए आ रहे हैं घर को। तो बार बार जब आप लोगों ने ज्ञापन दिया, आपने पत्र दिए, आपने मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की, आपने हर एक वो प्रयास किया अपने स्तर पर, लेकिन आखिरकार सुनवाई क्यों नहीं? क्या कारण बताए जाते हैं, क्या आश्वासन दिया जा रहा है आप लोगों को? हाँ, हो जाएगा ये प्रयास। तो वैसे जो हम लोगों ने ये किया है रोड सड़क के लिए, ये तो मोड़ से ही हो जाना चाहिए था। एसडीएम साहब को हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था कि सर ये रोड ऐसी ऐसी है, कच्ची, इसका निर्माण होना चाहिए। वो तो कहीं और ऊपर बात जानी नहीं चाहिए मुख्यमंत्री जी या कहीं, वो तो यहीं से हो जाना चाहिए था, लेकिन वो निर्माण का कार्य अभी तक अटका पड़ा हुआ है। हम क्या, हमारे यहाँ कुछ छोटे किसान भी हैं, उनका इतना नुकसान हुआ है इस बार, धान की ट्रॉली तक पलट चुकी है वहाँ। एक ट्रॉली हमारी बच गई पलटने से, कि वो बच गई, बाल बाल बची है वो, नहीं तो पूरी 35 क्विंटल की ट्रॉली वहीं पानी से भरा हुआ ढेर में पलट जाती वो। अब इतने हादसे हो रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, किसानों का खासतौर पर नुकसान हो रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉलियां पलट जा रही हैं, यानी कि धान और बहुत सारा अनाज है और बहुत सारा खेती का सामान सारा उलट जाता है, नुकसान काफ़ी हो रहा है। क्या इसकी भरपाई भी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से की जा रही है आपको? इसकी भरपाई कहाँ सरकार की ओर से की जाएगी? ये तो नुकसान स्वयं का, किसानों का है। जो होता है खेतों में, वो हम लोग रास्ते में ला रहे हैं, वो कुछ नुकसान हुआ तो वो हमारा हुआ ना, थोड़ी सरकार देगी वो हम लोग को। ठीक है दीपक ट्रॉली भर के आपने पलट चुकी है वो, लेकिन जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना। कब से सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ पर आवाजाही करने वाले आए दिन आप लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार जब इस ओर ध्यान नहीं दे रही है तो जिम्मेदारी कब तय करी जाएगी, कहाँ तय की जाएगी? एक अपने आप में सवाल बन चुका है ना दीपक जी। लेकिन आप लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, लेकिन आप लोग क्या समझ पा रहे हैं कि सरकार क्यों ढिलाई कर रही है, कहाँ पर गैप आ रहा है जिस वजह से ये कार्य अधर में लटका हुआ है? ये सब तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि हर क्षेत्र में सड़क विकास हो रहा है। सिर्फ यही एक क्षेत्र देखा है जो मैंने, उसमें अभी तक कच्ची सड़क पड़ी है, सिर्फ मिट्टी,
और वो पिछली वर्ष हम लोग उस मिट्टी में से होते हुए अपनी धान के लिए खाद हम लोगों ने खेत तक पहुंचाई। कुछ जानवरों से पहुंची, कुछ हम लोगों ने खुद स्वयं अपने सिर पर रख के ले गए। ट्रैक्टर फंसे, लेकिन कठिनाइयां उठाई, जब जाके वो फसल पूरी हो पाई। अब इस बार हम लोगों ने सोचा कि अगर ऐसा ही इस बार रहा तो क्या होगा फिर अगली बार। तो हम लोगों ने फिर चंदा इकट्ठा किया। कोई सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है। हम लोगों ने सबने चंदा इकट्ठा किया, किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने 2000। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जब आप काम शुरू करेंगे, वहां सड़क बनेगी, तो ये सरकार के सामने एक आईने का काम करेगी कि जो काम, जो जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, वो अब यहाँ के किसान अपना चंदा, अपना खुद का पैसा लगाकर एक पब्लिक प्रॉपर्टी को खुद अपने पैसों से बनवाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पर सरकार क्या कुछ संज्ञान लेगी, देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब तस्वीर कब बदलेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। अनदेखी होगी या फिर जिम्मेदारी तय होगी, दोनों में से क्या सरकार चुनेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।